नमस्कार, मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमने इसके पहले 2 वीडियो डाली हुई थी SSC CGL 2019 के प्री के एग्ज़ाम पे, और मेरा जो इन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस कराने का बस एक ही मतलब है कि आप पेपर को समझें कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, जिससे हमें आगामी आने वाले पेपर पे पता चले कि हाँ क्या हमें किस तरीके से सीखना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि जैसे 2019 में जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया, जैसा भी किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आप प्लानिंग बनाइए 2020 के लिए कि 2020 में जो भी हमारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, चाहे SSC CGL हो, चाहे SSC CPO का हो या फिर अदर कोई भी सेक्टर का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर तो हमें प्लानिंग बनानी है कि इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम टॉपिक के वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन के प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे गए थे। और रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, कठिन नहीं थे। आप लोग खुद हमें कमेंट करके बताइएगा भी कि हाँ क्वेश्चंस कैसे थे। बहुत आसान से क्वेश्चन से, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। चलिए फिर ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा और आप लोग फटाफट क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे लिखा है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक विद्यालय में 640 हमारे विद्यार्थी हैं, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का हमें रेशियो दिया हुआ है 5:3, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर 30 लड़कियाँ और आ जाती हैं, अगर 30 लड़कियां और आ जाती हैं और कुछ लड़कों का भी नामांकन किया जा रहा है यहाँ पर, तो रेशियो क्या बन जाता है? तो बोलेंगे सर 14:9, 14:9 हमारा रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग हमें ये बताओ, टोटल हमें 640 स्टूडेंट्स दिए गए थे बॉयज़ एंड गर्ल्स के रूप में, तो रेशियो में टोटल स्टूडेंट्स कितने देख रहे हैं? 5:3, मतलब टोटल 8। तो 8 की वैल्यू हमें दी गई थी 640। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो बोलेंगे 80। अगर 1 की वैल्यू 80 आएगी तो बेटा 3 की वैल्यू कितनी आएगी? तो बोलेंगे सर 240 आ जाएगी। और 5 की वैल्यू कितनी आएगी? तो बोलेंगे सर ये 400 आ जाएगी यहाँ पर। अब ये तो 240 लड़कियाँ थी, 30 और आ गई तो हो कितनी गई? बोलेंगे 270 लड़कियाँ हो गई। अगर 270 लड़कियाँ हो गई तो बेटा 9 का मान 270, तो 1 का मान 30, तो 14 का मान कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 420। तो इसका मतलब 400 लड़के थे, 420 कितने लड़के और आ गए? तो बोलेंगे सर 20 लड़के और आ गए। तो अब समझ रहे हैं कि वो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन। आप लोग फटाफट रीड करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे लिखा, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। 4 और लड़के समूह में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ती हैं। तो लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में शुरू में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, ये हमें ज्ञात करनी है। चलिए समझिएगा हमारी बातचीत को कि हमें क्वेश्चन का जवाब कैसे देना था। तो एक समूह में हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 7:6। इसके बाद कह रहा है अगर 4 लड़के और शामिल हो जाएं और 3 लड़कियां समूह छोड़ दें तो रेशियो क्या बन जाता है? तो बोलेंगे सर 4:3 बन जाता है यहाँ पे। तो बेटा ये 4:3 रेशियो बना कब? जब बेटा 4 लड़के शामिल हुए और 3 लड़कियां समूह को छोड़ दी हैं बेटा। जैसा कि आप सभी लोगों ने क्लास में बताया भी है, क्या बताया है कि जब बेटा रेशियो के डिफरेंसेज इक्वल ना हो
अगर रेशियो के डिफरेंसेज इक्वल ना हो तो बहुत सारे तरीके भी होते हैं सॉल्व करने के। एक तरीका डिफरेंसेज बराबर करने का, लेकिन हम डिफरेंसेज बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेटा हम आसमान वैल्यूओं को जोड़ या घटा रहे हैं। यहाँ पर इधर हम 4 लड़के ज्वाइन करा रहे हैं तो बेटा 3 लड़कियाँ हमारी छोड़ के जा रही हैं। तो इसका मतलब हमें कैसे करना होगा, तो बोले क्रॉस मल्टीपल मेथड से करना होगा। चलिए हम क्रॉस मल्टीपल लगाते हैं यहाँ पे। बोले 7 3 21 6 4 24, डिफरेंसेज कितने का है, तो बोलेंगे 3 का है। 7 3 21 6 4 24, अंतर कितने का, 3 का। बात समझ रहे हैं ना हमारी आप लोग। यहाँ पर इधर आएंगे 4 3 12 माइनस का 12, इधर आएंगे प्लस का 12, प्लस का 12 माइनस का 12, डिफरेंसेज कितने का आएगा, 24 का आएगा। अगर 3 का मान 24 हुआ तो बेटा 1 का मान कितना होगा, 8। अब पूछ क्या रहा है, टोटल विद्यार्थी किसमें, प्रारंभ में। तो अगर 1 का मान हमारे पास में 8 आया तो टोटल कितने थे, 13। अगर 1 का मान 8 तो बेटा 13 का मान कितना आएगा, 13 8 104। फिर टोटल हमारे पास 104 विद्यार्थी थे। समझ रहे होंगे, वो चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए फिर आज की क्लास के हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आप लोग रीड करिएगा फटाफट। चलिए देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो आप लोग हमें एक बात बताओ, ए और बी 2 पर्सन हैं और आपसे बोल क्या रहा, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 है और 4 वर्ष पहले क्या रेशियो दिया है, 5:7 दिया है। 4 वर्ष पहले 5:7 और पूछ क्या रहा है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो आप लोग हमें एक बात बताओ, यहाँ पर 8 साल पहले रेशियो 2:3 है और 4 साल पहले रेशियो 5:7 है। क्या रेशियो के बीच के डिफरेंसेज इक्वल हैं? तो आप बोले सर डिफरेंसेस तो इक्वल नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अंतर कितने का, 3 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 4 का। जैसा कि आप सभी लोग मालूम होगा कि जब डिफरेंसेज इक्वल नहीं, डिफरेंसेज हमें इक्वल करने होते हैं। डिफरेंसेज इक्वल कैसे करने होते हैं, इन चीज़ों को समझना। तो पहले एक छोटी सी बात को हम पहले समझा देते हैं यहाँ पे कि डिफरेंसेज इक्वल हम क्यों करते हैं। आप हमें ये बताओ, 8 साल पहले रेशियो 2:3 है और 4 साल पहले रेशियो 5:7 है। तो आप हमें एक बात बताओ, जिनमें डिफरेंसेज होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग 4 साल का होगा। जब टाइम के अकॉर्डिंग 4 साल का होगा, जब रेशियो में समान डिफरेंसेज होगा, तो बेटा हमें करना क्या होगा, रेशियो के डिफरेंसेज इक्वल करना। रेशियो डिफरेंस इक्वल कैसे किए जाएंगे, इस बात को समझना बहुत ध्यान से हमारी यहाँ पर। जैसा आप सभी लोग मालूम होगा कि 2 लोगों के बीच का अंतर कभी नहीं बदलता है। 2 लोगों के बीच का अंतर कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का। डिफरेंसेज कैसे इक्वल होंगे, जब ऊपर अंतर 1 का, नीचे अंतर 2 का, डिफरेंसेज इक्वल करना है तो ऊपर मल्टीपल कितने करना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल होगा, फिर यहाँ भी 2 का मल्टीपल होगा हमारा यहाँ पे। तो आप हमें ये बताओ, ये 4 से 5 या 6 से 7 डिफरेंसेज इक्वल हो गए तो कितनी वैल्यू है, 1। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 4 का। 1 का मान 4 आ गया बेटा यहाँ पे हमारे लिए। वैल्यू किसकी पूछ रहा है आपसे, तो बोलेंगे सर 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात पूछ रहा है। अगर हमसे 1 का मान बेटा 4 आ गया, अगर हम 4 का मान निकालेंगे 16 कब की आएगी, 8 साल पहले। अगर 8 साल पहले हम 16 के हैं, अगर हम 8 साल पहले 16 के हैं तो 8 साल बाद कितने के होंगे बेटा, 8 साल जोड़ने से वर्तमान और 8 और जोड़ने से 8 साल बाद पहुंचे, मतलब कितना जोड़ना होगा, 16 जोड़ना होगा। इधर 1 का मान 4 तो बेटा 6 का मान कितना आएगा, 24। 24 कब की आई, 8 साल पहले। अगर हम 8 साल पहले 24 के हैं तो वर्तमान में आने के लिए 8 जोड़ना होगा, 8 साल बाद जब फिर 8 जोड़ना, 8 8 16 जोड़ना होगा, तो 16 इसमें हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो रेशियो कितना बन गया, 32। इधर कितना आ गया, 40। तो 32 40 का मतलब 8 से काटेंगे 4, 8 से काटेंगे 5, तो आंसर कितना आ गया, 4:5 आ गया। चीज़ें समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था। तो फटाफट आप इसको रीड करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए यहाँ पे भी आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए कैसे हमें इनको करना था। लिखा समान धारिता के 2 बोतलें
संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.3% तक भरी हैं। वे सेब के रस से पूरा भर जाती हैं और फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात को समझना, हमारी यहाँ पे समान धारिता के दो बर्तन हमारे पास, समान धारिता के हमारे पास में दो बर्तन हैं, जिसमें से पहले में 35% और दूसरे में 33.3% संतरा है। अब आप लोग हमें एक बात बताओ, अगर पहले में 35% संतरा है तो इसकी फ्रैक्शन फिगर क्या बनेगी? तो बोलेंगे सर 7/20 बनेगी। आप सब लोगों को मालूम होगा कि 5% को हम लोग बोलते हैं 1/20, तो 35% हम कितना बोलेंगे? तो बोलेंगे सर 7/20 बोलेंगे यहाँ पर। तो 7/20 का मतलब क्या सर? 20 में 7 क्या है? संतरा। अगर 20 में 7 संतरा है तो बेटा सेब कितना होगा? तो बोलेंगे सर 13 होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे संतरा और सेब का रेशियो कितना होगा? 7:13 होगा। या फिर और भी तरीके समझ सकते हैं, अगर 35% संतरा है तो बेटा 65% सेब होगा। 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 13। समझ रहे हैं हमारी बात को? यहाँ पे अगली बात बोली कि जो दूसरा बर्तन है उसमें बेटा 33.3% संतरा है। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/3। 1/3 का मतलब हुआ 3 में 1। अगर 3 में 1 संतरा है तो सेब कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे बात समझ रहे हैं हमारी? अब आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि समान धारिता के बर्तन है ये। अगर ये समान धारिता के बर्तन हैं तो बेटा ये बताओ, क्या आपको ये समान धारिता के बर्तन दिख रहे हैं? तो बेटा इसकी धारिता में 20 दिख रही, इसकी धारिता में 3 दिख रही। क्या समान धारिता के बर्तन है? तो बोलेंगे सर नहीं है। तुम्हें कैसे करने हुए समान धारिता के बर्तन? तो आप हमें ये बताओ, 20 और 3 इनको समान करना है तो ऊपर कितने से गुणा होगा? 3 से। और नीचे कितने से गुणा होगा? 20 से। अगर हम 20 से गुणा कराएंगे फिर यहाँ भी होगा 20 से गुणा, फिर यहाँ भी होगा 20 से गुणा। तो यहाँ भी बेटा होगा 3 से गुणा, यहाँ भी होगा बेटा 3 से गुणा। बात समझ रहे हैं ना हमारी आप लोग? अब आपसे कह रहा है इनको मिलाना है। जब हम इनको मिलाएंगे, भाई मिलाने के बाद ही तो आपसे पूछ रहा है कि मिक्सचर में सेब कितने % है। तो भाई मिलाते हैं तो बोलेंगे 7 21 और ये 20 कितना आएगा? 41। इधर कितना आएगा? 39। इधर कितना आएगा? 40। 39 40 कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 79। तो ये रेशियो बन गया 41:79। तो आपसे पूछ क्या रहा है? मिक्सचर में सेब का परसेंटेज। तो बेटा सेब कितना दिख रहा है? 79 दिख रहा है। मिक्सचर कितने का है? तो बोलेंगे 120 का है। परसेंटेज नहीं करें तो परसेंटेज 100 पे चलो बेटा, 100 पे कितना आएगा? तो बोलेंगे 20 से काटने से 5, 20 से काटने से 6, मल्टीपल के 7 × 35 और 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 395 और बटा 6। जब 6 से भाग लगाएंगे 6 × 36, बचा कितना हमारे पास? 3, 35, 6 × 5 30, बचा 5। तो आंसर कितना आ गया? 65 से ही 5/6%। समझ रहे हैं? सारी बातचीतें क्लियर हो रही है हमारी? चलिए, एक तो बेटा ये तरीका रहा। अब ध्यान देना, एक तरीका मैं आपको और समझाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब हम टॉपिक वाइज में आपको पढ़ा रहे हैं एलिगेशन, और एलिगेशन में बहुत ही सिंपल सी हमने बातचीत भी की है आपसे एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे। बात को समझना, बहुत गहराई से हम क्या समझाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ध्यान होगा या मालूम भी होगा, क्या याद होगा कि बेटा हमारे पास 2 बर्तन हैं। हमारे पास में 2 बर्तन हैं। यहाँ पे बात को समझ रहे हम क्या समझाने वाले हैं। बेटा पहले बर्तन में 35% हमारे पास में संतरा था। दूसरे बर्तन में हमारे पास बेटा 33 से ही 1/3% हमारे पास में संतरा था। यहाँ पे अब हमसे कह रहा है कि जब इन दोनों को मिलाते हैं, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसमें आपसे सेब की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे।
अगर हम एलिगेशन लगा रहे हैं संतरे को लेते हुए तो बेटा जो मिक्सचर आएगा उसमें संतरे की फिगर ही आएगी, ठीक है। फिर 100 से लेस करके उसको हम सेब वाली फिगर में कन्वर्ट करा लेंगे। बात समझ रहे हैं हमारी आप लोग यहाँ पर। अब आप लोग हमें एक बात बताओ, अगर ये समान धारिता के हैं, अगर ये समान धारिता के हैं तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये समान धारिता के बर्तन है तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जब रेशियो इक्वल होगा तो जो रेशियो उनकी क्वांटिटी का होगा वही रेशियो नीचे भी आ रहा होगा हमारे पास में यहाँ पे, है ना। अब आप लोग हमें एक बात बताओ, अगर हमें मिड वाली वैल्यू निकालनी, तो मिड वाली वैल्यू निकालने के हमने आपको 2-3 तरीके बताए थे। मिड वाली वैल्यू निकालने के 2-3 तरीके बताए थे। एक तरीका क्या बताए थे कि इन दोनों के जो मल्टीपल को अगर हम इन दोनों के सम से डिवाइड मारेंगे तो बीच वाली वैल्यू आ जाती है। एक तरीका हमने ये समझाया था आपको। एक तरीका हमने और भी आपको समझाया है कि बेटा जो इन दोनों डिफरेंसेज होता है वो इस रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे। तो डिफरेंसेज है कितने का, तो बोलेंगे सर ये 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 का मतलब कितना हुआ, 1 सही 2/3 मतलब कितना हुआ, बोलेंगे 5/3। अगर हम 5/3 को 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बोलेंगे 2 का मान 5/3, तो 1 का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 5/6 आएगा। अब ये बताओ ये ज़्यादा है ये कम है, तो जो बीच वाली वैल्यू होगी वो ज़्यादा वाले से कम होगी। तो जो बीच वाली फिगर, जो मिक्सचर वाली फिगर है वो इससे कम होगी। कितना कम होगी, 5/6। तो बेटा 35 में आप 5/6 घटाओ तो कितना आएगा, तो बोलिए सर 34 सही 1/6 होगा। अब ये तो 34 सही 1/6 अगर संतरा है मिक्सचर में, अगर मिक्सचर में 34 सही 1/6 संतरा है, बेटा सेब कितना होगा, तो 100 से लेस कर लीजिए कितना आएगा, 65 सही 5/6% होगा। ये आपसे पूछ भी रहा था यहाँ पे। बस समझ रहे हैं हमारी, अच्छा लग रहा है, सारे कंटेंट क्लियर हो रहे हैं। तो पेपर में जितने भी क्वेश्चन से मेरे ख्याल से कठिन नहीं थे, और आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कठिन क्वेश्चंस को ध्यान में थोड़ा सा कम रखना है। पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हम ये एनालिसिस आपसे करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस में आते हैं यहाँ पे हम लोग। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था और बच्चे बोल भी रहे थे कि सर ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, तो बात को समझना कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदिन सेकंडों में। टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें समझनी होती हैं बस, और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इनको। लिखा है x, 12, 8 और नहीं x, 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। y, 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है। तो 2x/y के बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। चलिए लिखा क्या है, x, जो x है वो 12.8 और 64.8, जो x है वो 12.8 और 64.8 का क्या है, मध्यानुपाती है। तो जैसे आप सब लोगों को मालूम होगा कि बेटा मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, √AB होता है, √AB होता है मध्यानुपाती इक्वल टू। अब ये तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, अगर हम दो इसको ले लें 256 इधर कितना आएगा 324, 0.2 अंक में बाहर आएगा 1 अंक में, तो ये कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 18.1 अंक में रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम मल्टीपल कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 28.8। ये हमारी हो गई x की वैल्यू। अब आपसे आगे क्या बोला गया था कि y और 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है। जैसा सब लोगों को मालूम होगा कि तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, b²/a। तो बेटा b की वैल्यू दी गई में 57.6, तो b² हमें करना होगा, और अपॉन a कितना दिया 38.4।
ओके, बात समझ रहे हैं ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। और आप देख रहे हैं 192 दूना है और 192 त्रिका है, बात समझ रहे हैं। अगर हम 2 से डिवाइड कराएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूना 4 आएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मल्टीपल करा देंगे यहाँ पे हम इंटू 3, आप मल्टीपल मत करो क्योंकि आगे जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणा 28.8। बात समझ रहे हैं हमारी। यहाँ पे आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा था, तो बोलेंगे 2x इज टू वाई की। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो बोलेंगे सर 28.8 और y की वैल्यू कितनी आई, तो बोलेंगे 3 इंटू 28.8। ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 2:3। समझ रहे हैं ना हमारी बात को, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, पक्का ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो अगली शिफ्ट में पूछा गया था, कुछ खास नहीं है क्वेश्चंस, सिंपल है, बस हमें एनालिसिस करना है कि हाँ कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस ज़्यादातर आ रहे हैं हमें यहाँ पे, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है बस हमें। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 2x + 1, x + 2, 2 और 5 समानुपात में है। अब ये बताओ, अगर हमें 2x + 1, x + 2 और 2 और 5 ये अगर समानुपात में हमें दिए गए हैं, ये क्या दिए हमें, समानुपात में। जैसा सभी लोग, समानुपात का मतलब इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। और इन दोनों का अनुपात निकालेंगे यहाँ पे हम, तो ये आ जाएगा 2x + 1 अपॉन x + 2, इधर आ जाएगा 2/5। अगर हम क्रॉस मल्टीपल मारेंगे तो 10x + 5 = 2x + 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो बोलेंगे -1/8। समझ रहे हैं हमारी बात को। यहाँ पर इसके आगे बोल क्या रहा है आपसे कि 3.5 और 1 - x और 8 1 + x का मध्यानुपाती क्या है। आपसे मध्यानुपाती इसका पूछ रहा है। तो आप सभी लोग हमें ये बताओ, जो मध्यानुपाती आपसे पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, तो बोलेंगे सर 3.5 1 - x और 8 1 + x, इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बेटा मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, √AB होता है। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, √AB, जिसे हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। MP में लिख दे रहे हैं, ठीक है इसको, मीन प्रोपोर्शनल। और हमें x की वैल्यू कितनी मिली है, तो बोलेंगे -1/8। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में अंदर, तो बोलेंगे सर 3.5 और -1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1/8, है ना। और इधर कितना आ जाएगा इंटू 8, इधर कितना आएगा 1 - 1/8। तो ये a + b a - b, तो ये बना देगा हमारे लिए √3.5 × 8। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 63 × 64, तो ये हो जाएगा 63/64। समझ रहे हैं ना हमारी बात को आप लोग, कहीं डाउट तो नहीं लग रहा। अब आप हमें ये बताओ, यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं तो बोलिए सर दशमलव हट जाएगा यहाँ पे, और दशमलव चाहे ना हटाओ आप यहाँ पे, ठीक है, दशमलव ना हटाओ, ऐसे मल्टीपल करा लो यहाँ पे। तो मल्टीपल 2-3 तरीके से करा सकते हो। यहाँ से 8 से काट दो तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं ना हमारी बात को। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारे लिए। अगर हम 5 से काटेंगे यहाँ 7 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 5 से काटेंगे 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 63 मतलब 9 × 7, तो यहाँ पे 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और कितना है 3, तो 7 × 21, 21/4। तो अगर हम 4 से डिवाइड करें 5.25। समझ गए होंगे हमारी बात को, कहीं डाउट तो नहीं लग रहा, बोलो, दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा 5.25। चलिए आगे बढ़िए, और चीज़ों को फटाफट समझिए, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। देखिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए पेपर में जो बहुत ही सरल हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है
कि एक वैलेट में 10 रुपये और 50 रुपये मूल वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपये और 50 रुपये की नोटों की संख्या 1:2 के रेशियो में है। वैलेट में कुल कितने रुपए हैं ये हमें ज्ञात करना है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि वैलेट में 10 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट है। कितने नोट? कुल 12 नोट है। इनका रेशियो कितना दिया है? 1:2 दिया है। 10 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोट, ये किसका रेशियो? इनके नंबर्स का, इनकी संख्या का रेशियो में दिया 1:2। अब आप लोग हमें ये बताओ टोटल कितने दिए? 12। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? तो बोलेंगे 3। 3 को 12 करना है तो कितने से मल्टीपल? 4 से। तो गुणा 4 इधर करा लो, गुणा 4 इधर करा लो। तो इसका मतलब 10 रुपये के 4 नोट हैं और 50 रुपये के 8 नोट। अगर 10 रुपये के 4 नोट हैं तो बेटा एक नोट 10 रुपये के, तो 4 नोट कितने? 40 रुपये के हो जाएंगे। और इधर कितने? 8 नोट हैं। अगर 50 रुपये के 8 नोट तो कितने कलेक्शन कितना आएगा? तो बोलेंगे 8 × 5 = 40, 400। तो टोटल कितने रुपए आ गए? बोलेंगे 440। तो कितने सिंपल क्वेश्चन है पेपर में आपके। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आप भी कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। देखिए लिखा है यदि 990 रुपये की राशि ABC में 3, 4, 2 के रेशियो में बांटी जानी है तो B की राशि क्या होगी हमें ज्ञात करना है। तो अब आप हमें बताओ ABC में हमें 990 रुपये बांटने हैं भाई, किस रेशियो में? 3, 4, 2 के रेशियो में। टोटल 990, यहाँ पे कितने? 4, 3, 7, 2, 9। 9 का मान 990 है बेटा। 1 का मान कितना आएगा? 110 है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे? B की। B की वैल्यू कितनी बेटा? 4। 4 का मान कितना आएगा? 1 का मान 110, 4 का मान 440। समझ गए होंगे? यहाँ पे क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। हाँ एक क्वेश्चन देखिए, जैसा मैंने क्लास में बोला भी है कि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पेपर में आपके आ जाते हैं। और SSC CL 2019 बताओ प्री में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा क्या है? 3A 4B 5C और रेशियो किसका पूछ रहा है? ABC का पूछ रहा है। आप लोग हमें ये बताओ 3A = 4B = 5C। जैसा सबको मालूम होगा अगर हमें कंडीशन जब इक्वल के केस में दे दी जाए तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हमने बोल रखे हैं आपसे। बहुत सारे तरीके में एक तरीका ये भी बोला है आपसे, अगर आप इसका उल्टा कर दो तो ये इसका रेशियो बन जाता है। मतलब 1/3, 1/4, 1/5 फिर एलसीएम लेके मल्टीपल मार दो तो भी आंसर आ जाएगा। फिर एक तरीका आपको ये भी मालूम होगा, अगर मैं पहले के वैल्यू इसको बंद कर लो 5 को 20 इसकी फिगर आ गई, इसको बंद लो 5 3 15 इसकी फिगर आ गई, इसको 4 3 12 इसकी फिगर आ गई। तो आंसर कितना आ गया? तो 20 15 12 आ गया। समझ रहे हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस, बहुत ही आसान। हाँ देखिएगा लिखा है यदि 1180 रुपए की राशि को ABC के बीच विभाजित किया जाना है, जैसा कि 2 गुना A का हिस्सा, 5 गुना B का हिस्सा, 7 गुना C का हिस्सा। तो 1180 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करने यहाँ पे, तो 2 गुना A का हिस्सा है, 5 गुना B का हिस्सा, 7 गुना C का हिस्सा है। कुल कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने? 1180 रुपए। जैसा कि अभी हमने आपसे बोला भी, अगर हमें इनका रेशियो बनाना है तो फर्स्ट ऑफ कंडीशंस को बंद कर लो। 7 × 35 ये A की वैल्यू आ गई, 7 दूनी 14 B की वैल्यू आ गई, और 5 दूना 10 ये C की वैल्यू आ गई। ठीक समझ रहे हैं ना हमारी बात को आप लोग? यहाँ पे अब ये था टोटल 1180। यहाँ पे कितने टोटल? 35 14 49 49 10 59 का मान 1180। तो 1 का मान कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 20 आ जाएगा। वैल्यू किसकी पूछ रहा था? ए कितना? 35। 35 का मान 35 दूना 70 700। तो चीजें बहुत सिंपल आई हैं, बहुत सिंपल आई हैं, बहुत सिंपल आई हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो ये सीरीज है इसको मैं आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि इसके बाद हम लोग कौन सा सेगमेंट उठाएं अगर हम क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू करेंगे SSC से 2019 पे। जैसा कि हमने 3 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर दिए, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो प्रोपोर्शंस।
इसके बाद हम कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं, एडवांस की कि अर्थमेटिक की? एडवांस में कराएं तो फिर किस चैप्टर को उठाया जाए पहले, अलजेब्रा की, ट्रिग्नोमेट्री की, ज्योमेट्री? ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं से ओवर करते हैं। अगली मुलाकात करेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।